आज हम लोग इस वीडियो में सेल कोशिका का अध्ययन शुरू करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग जैविक अणु बायोमॉलिक्यूल का अध्ययन किए थे। सेल आप लोग जैसे क्या है शुरू 9th-10th में भी पढ़े हुए हैं। सेल क्या होता है शुरू में भी क्लासेज में सेल के बारे में स्टडी किया गया है। आप जानते होंगे सेल के बारे में कुछ चीज़ें, उसको हम देखते हैं। सेल जैसा हम लोग जानते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशिका। बायोलॉजी में जैसे सेल, ठीक, सेल जैसे कई बैटरी भी सेल को बोल देते हैं, ठीक। सेल मीन्स कवच, SHELL। सेल एक कवच होता है जो भूमि के ऊपर पाया जाता है। तो सेल एक जो टर्म यूज किया जाता है वो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे कोशिका, CELL। कोशिका क्या होती है? कोशिका जो होती है आपका, यह इसका जो डिफिनीशन होता है, यह जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। अगर इसको इंग्लिश में आपको लिखना हो, ठीक है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई होती है। जैसे अगर हम देखें स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक, जैसे अगर हम देखें कि जैसे आपका ये रूम है, एक रूम हो, ये रूम किससे बना होता है? ब्रिक से, ईंट से, ठीक। जैसे ब्रिक होता है, ईंट होता है, कई ईंट मिलके इस तरह से रूम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? रूम का निर्माण करते हैं। उसी तरह से जो कोशिका होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर का निर्माण करती है, स्ट्रक्चर बनाती है जीवधारियों के। इसीलिए क्या है, कहते हैं संरचनात्मक इकाई है। ये ईंट से, ब्रिक से हम तुलना किसकी कर सकते हैं? सेल की, कोशिका की, ठीक। जैसे हमारा शरीर क्या है आपका, कम से कम 10 से 10 की घाते 12 से 10 की घाते 14 इतने कोशिका का बना हुआ है। ये पूरी संरचना कौन बना रहा है? हमारी शरीर की संरचना कौन बना रहा है? कोशिका। अगर ऐसे भी देखें इसका ऑर्गेनाइजेशन, तो जानते हैं पहले जैसे सेल होता है, सेल कई एक ही समान जो सेल होती हैं इनकी संरचना और कार्य समान है, उत्पत्ति समान है, उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज, ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। उसके बाद ये क्या बनता है? ऊतक से, टिश्यू से आर्गन बनता है, अंग। अंग में जैसे अगर मान लीजिए अमाशय है, ठीक। अंग से क्या बनेगा आपका? आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम में जैसे क्या है आपका? अंग तंत्र में जैसे आपका कहते हैं आहार नाल, जिससे हम भोजन कर रहे हैं। जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, कैपिलरी, ये सब, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसमें किडनी ये सब आती हैं। तो कई तंत्र मिल करके, अंग तंत्र मिल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव बनाते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जैसे आपका, जैसे हम सिंपली अगर बनाएं तो सिंपल फिगर पे ज़्यादा आना चाहिए, बस, ठीक। तो इस तरह से जीव है,
ये जीव किससे बना है? सेल से। इसकी छोटी से सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, जो उसकी संरचना को बना रहा है। तो इसीलिए जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। इसको क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? कि जैसे हम जीवधारी, इस जीवधारी की क्या आपका कार्य है? ये जीवधारी क्या करते हैं? इनका लक्षण है कि ये श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। और ये आपका ये जो जीव है न्यूट्रिशन, पोषण करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन, जैसे ब्लड का परिवहन ये सब होता है। हाँ, गति होती है, गति एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो ये सब देखेंगे तो श्वसन किससे होता है? कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, उससे श्वसन होता है। पोषण के लिए भी कोशिकाएं होती हैं, जो एंजाइम बनाती हैं, उसमें डाइजेशन होता है उसका। फिर परिवहन, ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है तो आरबीसी यूज होगी। हाँ, और फिर गति एंड मूवमेंट, जैसे हम लोग ऐसे घूम रहते हैं, मसल, ये सब एक कोशिकाएं हैं जो मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या करती हैं? आपका सहायक होती हैं। ये अगर देखा जाए तो एक क्रियात्मक, जितने भी जीवधारी के क्रिया हैं सभी किससे गवर्न होते हैं? कोशिका से, या तो कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग से होते हैं। इसीलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? जीवधारियों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये तो आपका रहा जैसे सेल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सेल की खोज कैसे हुई। सेल की खोज जैसे आप लोग पहले भी जानते हैं, सेल की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सेल की खोज की और उसका नाम भी सेल रखा। रॉबर्ट हुक ने कैसे खोजा कोशिका को? इसका आपका सन जो था 1665। उस समय क्या है कि इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया अपना। ये मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स और मैथ माने फिजिशियन मैथमेटिशियन थे, ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे। ये माइक्रोस्कोप बनाया अपना एक। और माइक्रोस्कोप के द्वारा ये जो देखे होंगे पहले जो बाटल होता था, ये बाटल, इस बाटल में लकड़ी का एक कॉर्क लगा रहता है, इसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए। ये होता है कॉर्क। इसी कॉर्क को उन्होंने क्या किया? कट किया ब्लेड से बहुत थीन, और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उसने पाया कि ये आपका क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी इसमें संरचनाएं दिख रही हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी, इसको हम बोलते हैं हनी कॉम्ब जैसी संरचनाएं दिख रही थी उसमें, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। उसी को उन्होंने सेल टर्म यूज किया। और यह जो कोशिका थी वो नॉन लिविंग थी। नॉन लिविंग माने मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत। उसने कोशिका तो खोजा लेकिन वो मृत कोशिका थी, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दे रही थी। जब वो कॉर्क को, लकड़ी का जो कॉर्क था उसको जब उसने क्या किया? कट किया। फिर अगर लिविंग कोशिका खोज का श्रेय देना हो तो एंटोनी वान लीवेनहॉक को दिया जाता है। एंटोनी वान लीवेनहॉक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने क्या किया था? ये लिविंग सेल, जीवित लिविंग सेल, या तो हम कहते हैं उसको हिंदी में जीवित कोशिका की खोज की। इसने
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भी एक मर्चेंट था, ठीक, जो आपका क्या है कि माइक्रोस्कोप के थ्रू विभिन्न प्रकार के, जैसे आपका क्या है कि पानी ये सब ले करके माइक्रोस्कोप में देखा तो छोटे छोटे यूनिसेलुलर कोशिका दिखाई दी, ठीक। इस तरह से उसने लिविंग सेल की खोज की एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। बाद में अब आता है बात, जैसे आपका जैसे एक आपका एनसीईआरटी में और रहता है कि रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जैसे अगर हम देखें रॉबर्ट ब्राउन के बाद जैसे क्या है कि दो साइंटिस्ट और हम देखेंगे, इसको जैसे स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? स्लाइडेन एंड स्वान, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, ये स्वान, एक चीज याद रखिएगा, जैसे स्लाइडेन ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड थे, और एक जूलॉजिस्ट, ये जंतु विज्ञान से जुड़े हुए थे। स्वान में जानिएगा जैसे कुत्ता अगर कह दिया जाए संस्कृत में, ये जूलॉजिस्ट थे दोनों, और एक बॉटनिस्ट। इन दोनों ने जैसे एनिमल टिश्यू की स्टडी की, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक का अध्ययन किया। किसने? स्वान नामक साइंटिस्ट ने। और स्लाइडेन जो था वो बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट टिश्यू का अध्ययन किया, प्लांट टिश्यूज का अध्ययन किया। वनस्पति ऊतक का क्या किया? अध्ययन किया। और दोनों इस निष्कर्ष पे निकले, दोनों ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो जंतु और पौधे, माने जंतु और पौधे लिविंग हैं पूरे दोनों, ठीक। तो इसने बताया कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका का बना होता है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका का बना होता है। किसने बताया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक, इसको इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, ये उनके प्रोडक्ट के या तो सेल के बने होते हैं। सभी जीवधारी सेल के या तो सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। किसने कहा? आपका स्लाइडेन एंड स्वान ने। ठीक, और दूसरा यही कोशिका सिद्धांत, मतलब ये है तो ये इसने आपका दिया। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं बताया कि जो नई कोशिका बनती है, जो नई कोशिका बनती है वह कैसे बनती है। जैसे आज हम जानते हैं कि जैसे यह कोशिका है, सेल है, यह डिवीजन करके, विभाजन करके दो सेल में बनाती है। तो पहले लोग नहीं जानते थे कि ये पहले से उपस्थित सेल्स होती है। तो एक साइंटिस्ट थे विर्चो, सब तीसरे साइंटिस्ट की एंट्री हुई इसमें। पहला स्लाइडेन था, दूसरा स्वान था। इन्होंने ये आपका एक टर्म दिया। फिर आपका आया कौन? रुडॉल्फ विर्को। विर्चो नामक
वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो नई कोशिका होती है वो पहले से उपस्थित कोशिका से बनती है, अपने आप नहीं बनती है। तो इन्होंने यही कहा। दूसरा सेल थ्योरी में जोड़ा जाएगा, मैं बताऊंगा अभी। ऑल सेल arise from pre-existing सेल। सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती हैं। मतलब सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम, देखिए ये तो हिंदी में दिया है, ये इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने क्या है उसमें लैटिन में दिया था आपका, क्योंकि मैक्सिमम साइंटिस्ट उसमें फिलासफर जो थे, साइंस से सब लैटिन वर्ड में ही ज़्यादा डेवलप थी। तो इसने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं लैटिनाइज में, सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसको हम लैटिन में यही है, जैसे ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर उसको हम पढ़ें लैटिन में तो जो बिरको का जो टर्म यूज किया था वही किया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये रुडाल्फ बिरको ने कहा। तो ये दोनों जो है, पहला और ये दूसरा, ये दोनों ही सेल थ्योरी में आते हैं। तो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, या तो हम कह दें कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत है जिसको देने का श्रेय किसको जाता है, स्लाइडेन एंड स्वान को, ठीक। जिसमें यही है कि सभी कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं आपका सभी जीवधारी कोशिकाओं का या तो उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। और बाद में उसी में एक और टर्म यूज किया गया, आपका एक और सेंटेंस जोड़ा गया कि सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं। ये कोशिका सिद्धांत रहा आपका। जैसे हम लोग थोड़ा सा आप देखते हैं कि जैसे कोशिका का क्लासिफिकेशन, जैसे हम कोशिका को क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, कोशिका का वर्गीकरण, इसको हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे पहला, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितनी कोशिकाओं की संख्या है, संख्या के आधार पर जीवधारी में कोशिका की संख्या के आधार पर ये दो तरह के हो जाएंगे आपका, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। एक कोशिकी में अगर आप देखें, जिसका शरीर, ऐसे जीवधारी जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसको एक कोशिकी बोलते हैं। मल्टी सेलुलर जिसका शरीर कई कोशिकाओं का मिलकर बना होता है
जैसे यूनिसेलुलर में आपका शैवाल आते हैं ना, कुछ कवक, अमीबा, ये सब जैसे आपका क्या है, जो भी मोनेरा ये सब में रखे जाते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा ये सब में, वो उसमें मैक्सिमम जो होते हैं यूनिसेलुलर ही होते हैं आपका। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय में जैसे आपका रहता है मनुष्य, ह्यूमन, मैक्सिमम जैसे जो पौधे होते हैं प्लांट, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। देखिए कोई मल्टी सेलुलर जैसे हाथी ही क्यों ना हो, व्हेल मछली ही क्यों ना हो, या तो अमीबा ही क्यों ना हो, सिंगल सेल, सभी का जीवन एक ही सेल से स्टार्ट होता है, वो जाइगोट से होता है। अब ये जाइगोट में जैसे अमीबा में है, यूनिसेलुलर में यह जाइगोट ही क्या करेगा आपका, यह सिंगल सेल रह जाएगा, तो यूनिसेलुलर जीवधारी बनाएगा। जब से कुछ में ये डिवाइड करके क्या कर लेता है आपका, कई कोशिका बना लेता है। उसके बाद हम अगर देखें क्लासिफिकेशन में, जैसे आपका प्लांट और एनिमल के रूप में, प्लांट्स और एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो तरह की कोशिका जैसे। अभी हम लोग कोशिका के बारे में थोड़ा देखेंगे अगर, तो प्लांट सेल में देखेंगे तो सबसे बाहर एक सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल। फिर इसमें क्या होगा आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति होती है। तो प्लांट सेल में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती, ये कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। उसके बाद दूसरा डिफरेंस अगर देखें हम, तो इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, प्लास्टिड, लवक, जैसे क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हरित लवक पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसीलिए अपना भोजन नहीं बना पाते, जबकि पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा देखा जाए, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में भाग लेता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियस के ऊपर ये होता है, केंद्रक है, न्यूक्लियस, इसी के ऊपर यही सेंट्रोसोम होता है। तो ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसमें भी जैसे पादप कोशिका में जैसे कुछ आपका लोअर प्लांट हैं, जैसे कुछ एल्गी फंजाई में होता है, एल्गी एंड फंजाई में कुछ में ये पाया जाता है, लेकिन सब में नहीं पाया जाता है आपका, सभी पौधों में। और भी जैसे डिफरेंस अगर आपको देखना हो, इसमें जो ये थोड़ा सा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जैसे आपका प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल और इसमें सेंट्रीपिटल, ये आपका तो हम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेन तीन चीज़ें एकदम याद रखिए, ये तीन डिफरेंस
प्लांट सेल और एनिमल सेल में है। और ये जो तीसरा डिफरेंस है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ।